आग उगलती हुई आसमान, ऐसा मानो नर्क का मंजर। जमीन पे दौड़ती हुई टैंक्स, तबाही का एक ऐसा नज़ारा जिससे रूह कांप जाए। धू धू जलती हुई ज़मीन और आसमान में छाई काली राख। चारों तरफ मासूमों की मौत का एक ऐसा खेल जिसने सियासत की सारी हदें पार कर दी। उजड़ते हुए लोगों के आशियाने, तबाही, चीख, मदद की गुहार, अपनों को खोने का दर्द, टूटे फूटे मलबों में दबा सपनों का शहर जिसे कभी लोगों की खुशियाँ बसती थी, उनकी बचपन की यादें जिसमें अब बम गोले दागे जा रहे थे और सियासत के प्यादे एक दूसरे के खून के प्यासे और अपने सत्ता के नशे में चूर सियासतदान अपना रास्ता मासूमों की लाशों पे बना रहे थे। ये कहानी है राइज ऑफ पुतिन एंड चेचन वॉर 1952 to 2000। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. Hello viewers, मेरा नाम है आसिफ and welcome to my channel Storyteller हुसैन। आज कहानी है एक ऐसे स्पाई मतलब जासूस की जिनका नाम आजकल बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है और जिन्हें वर्ल्ड व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानती है। आज जब पूरी दुनिया यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही विषम युद्ध की चर्चा कर रही है, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर एक रशियन स्पाई व्लादिमीर पुतिन कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल नेता बना, जिसके आगे आज बाकी सभी पावरफुल कंट्रीज भी मजबूर लग रही है। 7 अक्टूबर 1952 को व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन का जन्म लेनिनग्राड में होता है, जो आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। पुतिन का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा, जहां उनके पास सर छिपाने के लिए बस एक कमरे का एक घर था। समय बीतता गया और महज 12 साल की उम्र में ही पुतिन ने सैम्बो एंड जूडो की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और उन्हें जूडो में ब्लैक बेल्ट एंड सैम्बो में नेशनल मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की भी उपाधि मिल चुकी थी। उनके इन मारपीट वाले खेल से अक्सर उनकी माँ चिंतित रहती थी। उनकी माँ एक बहुत नरम दिल इंसान थी जो घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करती थी, जबकि उनके पिता सोवियत नेवी में थे, क्योंकि उस वक्त हर व्यक्ति को देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य था। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन की तरफ से अपना योगदान भी दिया था। पुतिन बचपन से ही एक स्पाई बनना चाहते थे और उनकी ये चाहत के पीछे का कारण था सिनेमा। वो फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे और उनमें दिखाए गए जासूसों की तरह वो भी अपने देश को अपनी जान पे खेल के दुश्मनों से बचाना चाहते थे, जिसके लिए 1968 में महज 16 साल की उम्र में ही वो निकल पड़ते हैं जासूस बनने की तैयारी करने और पहुंचते हैं केजीबी ऑफिस, जहां केजीबी ऑफिशियल्स द्वारा उनको समझाया जाता है कि उनकी उम्र अभी बहुत छोटी है और उन्हें अभी आगे और पढ़ाई करनी चाहिए। उस दिन तो वो वहां से लौट आते हैं, मगर फिर 7 साल बाद 1975 में अपनी लॉ की डिग्री लिए वो फिर केजीबी ऑफिस पहुंचते हैं अपने स्पाई बनने की उसी सपने के साथ, और यहाँ से उनकी ट्रेनिंग केजीबी में स्टार्ट होती है। केजीबी एक रशियन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि सोवियत यूनियन के अंदर काम करती थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे इंडिया में रॉ है, जहाँ जासूस एक आम नागरिक के वेश में अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों की सीक्रेट्स, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी अपने जान की दाव लगा कर इकट्ठा करता है। ये एक बड़ा ही रिस्की जॉब है और इसमें पकड़े जाने पे अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। इसके अलावा आपकी खुद की अपनी कंट्री भी आपको अपनी नागरिक मानने से इनकार कर देती है। केजीबी के एजेंट्स लोगों की आंखों में धूल झोंकने में माहिर होते थे और यही कारण है कि पुतिन से जो भी मिलता था वो उनका मुरीद हो जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 मई 7, 1945 हिटलर के सुसाइड के बाद फाइनली जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अलाइज ग्रुप यूएस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन एंड फ्रांस द्वारा उसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया, जहां जर्मनी के कैपिटल बर्लिन की 2 भाग की गई, जिसमें ईस्ट बर्लिन को सोवियत यूनियन रूल करता था और वेस्ट बर्लिन को अलाइड ग्रुप। इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन के बीचों बीच एक ऊंची दीवार बनाई गई, जिसका नाम बर्लिन वॉल था। और इसी ईस्ट बर्लिन के केजीबी ऑफिस में पुतिन की पहली नौकरी लगी थी, जहां से उनका नाम सुर्खियों में आया 1985 to 1990। पुतिन यहां एक ट्रांसलेटर के कवर आइडेंटिटी में काम करते थे, जिनका काम था बर्लिन में चल रही गतिविधियों की सारी गुप्त जानकारी निकालना। मगर ईस्ट बर्लिन में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी से परेशान लोगों ने आखिर 9 नवंबर 1989 की एक रात बर्लिन वॉल को गिरा दिया, क्योंकि दूसरी तरफ वेस्ट बर्लिन में बेशुमार तरक्की और आजादी थी। बर्लिन वॉल के गिरते ही
की। खून के प्यासे लोग आक्रोश में केजीबी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे, जहां पुतिन को गार्ड्स आके बताते हैं कि बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ से बच के निकल पाना नामुमकिन है। आनन फानन में पुतिन यहाँ ऑफिस में सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जलाने लगे और मदद के लिए जब उन्होंने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई तो उनकी इस गुहार का कोई जवाब नहीं आया। अब यहाँ से सब कुछ पुतिन के हाथों में था, मगर वो डरे नहीं, बल्कि बाहर निकल के बड़ी निडरता से उस भीड़ का सामना अकेले किया। पुतिन ने बुलंद आवाज में कहा, अंदर मेरे सारे ऑफिसर्स गन लेके तैयार हैं। अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो उसे भून के रख देंगे। उनकी बात में कॉन्फिडेंस था और उनकी इसी कॉन्फिडेंस से वहाँ खड़ी भीड़ डर जाती है और वहाँ से धीरे धीरे चली जाती है और वे सभी उस दिन वहाँ से सुरक्षित बच के निकल जाते हैं, जबकि अंदर ऐसा कुछ नहीं था। इस घटना ने पुतिन को एक जोरदार झटका दिया था, जिसका जिक्र उन्होंने आगे किया है। बर्लिन वॉल को पूरी तरह 1991 में यूएसएसआर के टूटने पे गिरा दिया गया और यूएसएसआर के खात्मे का कारण भी बर्लिन वॉल ही था, जिसने बाकी सभी देशों को सोवियत यूनियन से अलग होने की ताकत दी। 1991 सोवियत यूनियन के टूटने पे पुतिन अंदर तक हिल जाते हैं और यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, जहाँ वो यूएसएसआर की बीज अपने अंदर लिए आगे बढ़ते हैं, जिसका एकमात्र नारा होता है रशिया को फिर से पावरफुल बनाना और जितनी कंट्रीज रशिया से अलग हुई है उन पे फिर से रशिया का कंट्रोल काबिज करना। यूएसएसआर के टूटने पे रशिया गरीबी और बेरोजगारी में डूब गया, क्योंकि प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन की हुकूमत में रशिया करप्शन और माफिया के दलदल में अंदर तक धंस चुका था। इस जर्मनी से लौटने के बाद पुतिन पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए और अगस्त 1999 में रशियन प्राइम मिनिस्टर की सीट उनके हाथ लगी और इसके ठीक 4 महीने बाद 31 दिसंबर 1999 येल्त्सिन अचानक रिजाइन कर देते हैं और पुतिन रशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मगर ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे चेचन रिपब्लिक के मासूमों की जान की बाजी की कहानी है, जिसने पुतिन को पॉपुलैरिटी दी। चेचन एक छोटा सा इलाका है रशिया में, जिसने कभी फॉरेन रूल बर्दाश्त नहीं की। यूएसएसआर के खत्म होते ही चेचन को भी आजादी मिल गई, मगर कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। इसके बाद 1994 में रशिया सेना वहां घुसती है और बुरी तरह मार काट मच जाता है और फिर 1 लाख मासूमों की लाशों पे वहां कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बस कहने महज स्थापित की जाती है, जिसपे थोड़ा कंट्रोल रशिया का था, मगर इससे उनका दिल कहां भरने वाला था। पुतिन को चाहिए था वहां का पूरा कंट्रोल, जिसके लिए सहारा लिया गया सीरीज ऑफ बॉम्बिंग का। 4 सितंबर 1999 रशिया में 3 बॉम्ब्स फटते हैं, जिसमें रशियन सोल्जर्स के परिवार को शिकार बनाया जाता है, जहां कुल 300 लोगों की मौत होती है। इनसाइड स्टोरी ये थी कि ये बॉम्ब्स रशियन स्पाइस द्वारा लगाया गया था और इल्जाम चेचन टेररिस्ट पे लगाया गया, जिससे चेचन रिपब्लिक पे अटैक करने का और उसे अपने अंदर लाने का उन्हें एक अच्छा बहाना मिल गया। इन ब्लास्ट के बाद पुतिन ने उन सभी रशियंस को वादा किया कि वो उन टेररिस्ट को घर में घुस के मारेंगे, जिससे फायदा ये हुआ कि पुतिन रातों रात वहां के नेशनल हीरो बन गए और एक गजब का पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट मिला उनकी पॉलिटिकल करियर को। और पुतिन के खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाई, वो या तो मारा गया या उसे जेल में सड़ने के लिए ठूस दिया गया। इन सब के बाद 7 मई 2000 पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट पूरी तरीके से बन जाते हैं और कहा जाता है कि पूर्व प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन के अचानक रिजाइन देने के पीछे पुतिन का किया गया वादा था, जो उन्हें सुरक्षित रखने का किया गया था, क्योंकि येल्त्सिन के करप्शन और फैली बेरोजगारी से आम लोग उनके जान के दुश्मन बन चुके थे और इसके अलावा उन पे लगाए सभी करप्शन के चार्जेस से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया। ये थी कहानी पुतिन की, एक जासूस से पॉलिटिकल लीडर बनने की। मगर अभी उनकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर बाकी है, जिसमें वो पॉलिटिकल लीडर से कैसे एक तानाशाह बनते हैं, जिसको जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मैं जल्द ही इसकी दूसरी पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपने स्क्रीन पे आ रही वीडियोस को देख सकते हैं। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।